सुंदर नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ उसका जीवन गुजारता था। सुंदर के 2 बच्चे, जिनमें एक बेटा और एक बेटी थे। बेटे का नाम रोहन और बेटी का नाम प्रीति था। सुंदर और उसकी पत्नी दोनों ही मिलकर काम किया करते थे। सुंदर कहीं बाहर का काम करता तो उसकी पत्नी 4 घरों में बर्तन धोने का काम करती थी। कहने के लिए दोनों पति पत्नी खूब मेहनत करते थे और अपने बच्चों को एक स्कूल में पढ़ाया करते थे। ये दोनों मासूम से बच्चे भी अपने माता पिता की पूरी मेहनत बचपन से ही देख रहे थे। उनको पता था कि उसके माता पिता उन दोनों के लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी कोई भी चीज अपने माता पिता से नहीं मांगते थे। गौरी, हम कितने खुशनसीब है ना कि भगवान ने हमें कितने अच्छे बच्चे दिए हैं। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप से क्या कुछ नहीं मांगते, लेकिन हमारे बच्चे ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। हाँ जी, आप ना बिल्कुल ठीक कहते हो। ऐसे बच्चे आजकल के जमाने में कहाँ रहते हैं। जब देखो तब किसी न किसी चीज की मांग करते रहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे ऐसे बिल्कुल नहीं हैं। बहुत ही अच्छे और समझदार बच्चे हैं। इस तरह दोनों पति पत्नी अपने बच्चों की तारीफ करते हुए बैठ जाते हैं, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में बच्चों की सोच इतनी बड़ी है। इस बात से दोनों माता पिता बहुत खुश हुआ करते थे। एक बार की बात है कि रोहन के स्कूल में एक लड़के का जन्मदिन था, जिससे सारे लोगों को उस लड़के ने अपने घर पे पार्टी में बुलाया था। ये बात जानने के बाद दोनों भाई बहन एक दूसरे से बात करने लगते हैं। भैया, हम पार्टी में नहीं जा सकते ना भैया, क्योंकि हमारे पास पार्टी में जाने के लिए कोई अच्छे कपड़े भी तो नहीं है ना। और अगर हम कपड़े पहनकर चले भी जाएंगे तो कोई ना कोई तोहफा तो लेकर जाना पड़ेगा ना भैया। लेकिन कोई तोहफा खरीदने के लिए हमारे पास पैसे भी तो नहीं है ना, और हम माँ और पिताजी से मांग भी तो नहीं सकते भैया। हाँ प्रीति, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और एक बात याद रखना प्रीति, ये सारी बातें माँ और पिताजी को मालूम न पड़े, क्योंकि अगर उनको ये सब पता चलेगा तो उनको बहुत दुख होगा ना प्रीति। माँ और पिताजी हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, उनके बारे में हमें सोचना चाहिए। उनको ये बात हम कभी नहीं बताएंगे। इस तरह दोनों भाई बहन बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक उनको घर के बाहर से किसी के बुलाने की आवाज सुनाई देती है। उसकी आवाज सुनकर दोनों ही बच्चे घर के बाहर जाते हैं। उन्होंने देखा कि एक आदमी वहाँ भीख मांगे खड़ा हुआ था। उस आदमी को देखकर दोनों बच्चे पूछने लगे, देखो बेटा, मैं एक भिखारी हूँ। बहुत देर से मैंने बहुत घरों को जाकर भीख मांगी है, लेकिन किसी ने मुझे भीख डाली ही नहीं। मैं पूरे 2 दिन से भूखा हूँ बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर हो सके तो मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा। ये बात सुनना ही था कि वो छोटे से बच्चे अपने घर के रसोई में भागकर जाते हैं। एक बर्तन में खाना और सब्जी डालकर लाकर उस भिखारी को दे देते हैं। वो आदमी उस खाने को लेकर खा लेता है। जैसे ही वो आदमी खाना खाता है, वैसे ही वो एक बहुत ही खूबसूरत सा देवदूत बन जाता है और फिर उन बच्चों से कहता है, कौन है आप और आप ऐसे बदल कैसे गए? बताओ ना, आप कहाँ से आए हो और हमारे घर में क्यों आए हो? रोहन, प्रीति, मैं एक भिखारी नहीं हूँ, बल्कि मैं एक देवदूत हूँ। तुम जैसे लोगों की सहायता करता रहता हूँ। मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुनी हैं, इसीलिए भगवान ने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं तुम लोगों की सहायता करूँ। तुम लोगों की बातें सुनने के बाद मुझे पता चल गया कि तुम लोग बड़े होकर बहुत कामयाब बच्चे बनने वाले हो, क्योंकि इस उम्र में तुम लोगों की सोच इतनी बड़ी है, तो तुम बड़े होकर बहुत कामयाब बन जाओगे। मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। आज के बाद तुम लोगों को किसी चीज की भी कोई भी जरूरत हो तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम लोगों को एक जादुई फ्रिज देने वाला हूँ। हाँ, तुम लोगों ने ठीक सुना। मैं तुम लोगों को एक ऐसा फ्रिज दूंगा जो तुम्हारी हर ख्वाहिश को, हर इच्छा को पूरी करेगा।
उससे तुम लोगों को जो चाहिए हो वो मांग सकते हो। वो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। अभी मैं चलता हूँ। इस तरह से वो देवदूत उन बच्चों को एक जादुई फ्रिज देता है और फिर वहाँ से गायब हो जाता है। अब दोनों बच्चे बेचैन थे कि सच में ये जादुई फ्रिज काम करता है या नहीं। ये जानने के लिए रोहन उस फ्रिज के पास जाता है और कहता है कि मुझे अभी के अभी पानी पूरी खाने का मन कर रहा है। ये बोलना ही था कि उसके आगे पानी पूरी आ जाती है, जिसको देखकर वो बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी उस पानी पूरी को खा लेते हैं। थोड़े ही समय बाद दोनों माता पिता आ जाते हैं। माता पिता के आते ही दोनों बच्चे मिलकर खुशी खुशी ये सब कुछ सुनाते हैं कि उनके जाने के बाद इनके साथ क्या क्या हुआ था। बात जानकर बच्चों के माता पिता भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और तब से लेकर उनकी जिंदगी में सारी खुशियां ही खुशियां भर गई थी, क्योंकि उनको जो कुछ भी चाहिए होता था सारी की सारी चीजें उस जादुई फ्रिज से मांग लिया करते थे और वो फ्रिज भी उनको जो कुछ भी मांगो सब कुछ दिया करता था। सारे परिवार वाले मिलकर उस भिखारी यानी कि देवदूत का मन ही मन में बहुत ज्यादा धन्यवाद करते रहते थे। वरुण एक बहुत ही गरीब लड़का था। वरुण की माँ और उसकी एक छोटी बहन भी रहते थे। वरुण की बहन पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद उसका पिता भी भगवान को प्यारा हो जाता है। तब से लेकर जानकी यानी कि वरुण की माँ 4 घरों में बर्तन धोने का काम करके उनके जीवन का गुजारा करती थी। वरुण हमेशा से ही अपने माँ को देखता रहता था कि किस तरह उसकी माँ इतनी मेहनत करके उनका पालन पोषण करती है। कभी कभार उन लोगों को 2 वक्त की रोटी मिलती थी तो कभी कभार सिर्फ 1 वक्त की रोटी खाकर उनको सोना पड़ता था और कभी कभार तो खाली पेट ही सो जाया करते थे। एक बार की बात है कि दोनों बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। तभी वरुण की नजर एक चीज पर गिरती है और वहाँ से कुछ अजीब तरीके की रोशनी चमक रही थी। उस रोशनी को देखकर वरुण उस रोशनी के बहुत पास जाता है। वहाँ जाने के बाद वरुण ने देखा कि वो तो एक मामूली सा पेन है, जिसको वरुण उसे अपने हाथ में उठा लेता है। तभी पेन से आवाज आने लगती है, देखो वरुण, मैं एक जादुई पेन हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। एक बात याद रखो वरुण, तुम जो भी अच्छे काम के लिए मेरा इस्तेमाल करोगे तभी मैं भी काम करूँगा। लेकिन हाँ, जब तुम्हारे मन में बुराई या लालच पैदा हो जाएगी मैं तभी के तभी गायब हो जाऊंगा। ये सब कुछ होने के बाद वरुण उस पेन को अपनी बैग में डाल लेता है। पहले स्कूल जाता है और फिर घर वापस होता है। लेकिन वरुण ये बात भूल जाता है कि उसको एक जादुई पेन मिला था। कुछ समय गुजरने के बाद वरुण की माँ रसोई घर में जाती है ताकि कुछ खाना बना सके। लेकिन रसोई घर में जाने के बाद उसकी माँ ने देखा कि बनाने के लिए तो घर में कुछ नहीं बचा, ना ही चावल और ना ही आटा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, क्या बनाऊं? खाना बनाने के लिए तो रसोई में कुछ नहीं बचा। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। अब मैं उनको क्या खिलाऊंगी? अगर मैं बाहर जाकर कुछ खरीद कर लाने का भी सोचूं, फिर भी मेरे पास पैसा ही नहीं है। मैं मेरे बच्चों को क्या खिलाऊं? भगवान मेरी मदद करो। इस तरह बहुत ही परेशान होकर जानकी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। माँ को इतना चिंतित देखकर बेचारा वरुण भी घबरा जाता है और तभी उसको उस मैजिक पेन की याद आती है। भागता हुआ जाकर अपने बैग से उस मैजिक पेन को निकालता है और सोचता है कि ये पेन सचमुच में काम करेगा या नहीं। ये सोचकर अपने ही बैग से एक बुक निकालता है और फिर किताब के एक कागज पर कुछ ड्रॉ करता है और उस ड्रॉ में एक प्लेट बनाता है और फिर उस बर्तन में अलग अलग तरीके के पकवान की भी तस्वीर बनाता है। जैसे ही उसने वो सब बनाया था तभी असली के पकवान उसके आंखों के आगे आ जाते हैं। उनको देखकर वरुण बहुत ही घबरा जाता है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा खुश भी होता है। फिर वो सारी चीजें अपनी माँ के पास ले जाता है और कहता है, माँ इधर तो देखो माँ, देखो ना माँ, कितना स्वादिष्ट खाना लाया हूँ। अब परेशान होना बंद करो माँ, जल्दी से हम सब मिलकर इस खाने को खाते हैं माँ, बहुत भूख लगी है। 1 मिनट माँ, मैं जाकर बहन को भी बुला कर लाता हूँ, फिर हम सभी लोग मिलकर ये स्वादिष्ट वाला खाना खाएंगे माँ। वरुण, सच कहो बेटा,
इतना सारा खाना तुमने कहाँ से लाया? किसी के पास मांग कर लाए हो या फिर तुमने चोरी की है वरुण? नहीं माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं किसी से खाना क्यों मांगूंगा माँ? और ना ही मैंने चोरी की है माँ। मैं भला चोरी क्यों करूँगा माँ? वो तो मुझे आज सुबह स्कूल जाते समय सड़क पर ये पेन मिल गया था और ये पेन एक जादुई पेन है माँ। इस तरह सारी बात वो अपनी माँ को बता देता है। बात सब कुछ जानकर वरुण की माँ बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर अपने बेटे को समझाती है कि बेटा, ये बात किसी को मत बताना कि तुम्हारे पास एक जादुई पेन है, क्योंकि अगर लोगों को पता चलेगा तो इसका तो वो बहुत बड़ा पतंगड़ बना देंगे और फिर हो सकता है कि ये जादुई चीज हमसे छीन जाए। देखो बेटा वरुण, तुमने अभी अभी जो सारी बातें मुझे बताई है, याद रखना बेटा, कभी किसी को मालूम न पड़े। लेकिन हाँ, तुम गरीब लोगों की, अनाथ बच्चों की पूरी सहायता कर सकते हो, लेकिन उनको भी ये बात मत बताना कि तुम इस पेन के इस्तेमाल से उनकी सहायता कर रहे हो। समझ रहे हो ना? अगर किसी को पता चला तो हमारे लिए खतरा हो सकता है। जिस तरह माँ जानकी ने बेटे को समझाया था, वरुण भी बिल्कुल वैसे ही करता था। कभी किसी को ये बात नहीं बताता था कि उसके पास एक जादुई पेन है जिससे उसकी सारी जरूरतें पूरी होती है। लेकिन जो भी गरीब या फिर अनाथ लोग उनको नजर आते तो ऐसे लोगों की वो पूरी सहायता करता था। घर की सारी चीजें उसी पेन की सहायता से मांग लिया करता था। इस तरह उनके घर में सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन जैसा कि उस पेन ने कहा था, वैसे ही वरुण ने या फिर उसकी माँ ने कभी लालच नहीं की थी। जितना उनको मिलता था उसमें वो बहुत खुश होकर जिया करते थे और बाकी लोगों की भी पूरी सहायता करते थे। इस तरह गांव में उन लोगों ने बहुत अच्छा नाम कमाया था कि ये लोग गरीबों की पूरी सहायता करते हैं। वरुण भी मन ही मन जादुई पेन का धन्यवाद करता रहता था।